इदारों के खिलाफ हर्जा सराई पर पीटीआई अरकान की असेंबली रुकनियत मुअत्तल हो गई। पार्लिमानी महाज पीटीआई की गैर सियासी और जारहाना हिकमत अमली रोकने का फैसला। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असेंबली पार्लिमान का तकद्दुस यकीनी बनाने के लिए सख्त इकदाम करें। रियासती इदारों के खिलाफ तकरीर, डायस का घेराव, गालम गलोच और बानी की तस्वीर ऐवान पर लाने वाले अरकान के खिलाफ कार्रवाई होगी। कायम मकाम चेयरमैन सेनेट कहते हैं, रियासत और इदारों के खिलाफ पीटीआई का शर्मनाक रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। इदारों पर हमला, तनाज़ा और इंतशार फैलाने की इजाजत किसी को नहीं। बानी समेत अहम पीटीआई रहनुमाओं के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी। शाह महमूद कुरैशी, उमर अयूब, शिबली फराज, अली अमीन गंडापुर, शहरियार आफरीदी, उस्मान डार, शीरी मजारी, जरताज गुल के नाम ECL में डाल दिए गए। शेख रशीद फवाद चौधरी समेत 139 रहनुमाओं पर बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आई। जराए ने बताया, 9 मई फसादात के तनाजुर में नाम ECL में डालने का फैसला किया गया। महकमा दाखिला पंजाब ने फहरिस्त समेत सिफारिश वफाकी हुकूमत को भिजवाई। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, कल पीटीआई के 2 अफराद ने बैरून मुल्क जाने की कोशिश की। दोनों के नाम नो फ्लाई लिस्ट में थे, उन्हें रोका गया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी लंदन पहुंच गए। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर और दीगर हुकाम ने इस्तकबाल किया। वजीर दाखिला की बरतानवी हुकाम से अहम मुलाकातें मुतवक्के। जराए ने बताया, शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी का मामला ज़ेर गौर आएगा। वजीर दिफा ने DGI-SPR के बयान की तायद कर दी। ख्वाजा आसिफ ने कहा, इदारे और शख्सियात को गंदी गालियां दी जाएं तो रद्द अमल आता है। DGI-SPR ने बहुत मोहतात रद्द अमल दिया। मैं ईंट का जवाब पत्थर से दे सकता हूँ। मुल्क में बैठी पीटीआई क़यादत भी ऐसी ही जबान इस्तेमाल करती है। बानी पीटीआई की बहन ने दुश्मन मीडिया पर गुफ्तगू की कि ऐसी गुफ्तगू कोई पाकिस्तानी और वो भी खातून कर सकती हैं। बानी हर चीज पर बयान देता है। दौरान जंग अपने जवानों के हक में बयान क्यों नहीं दिया? दोस्त ममालिक ने जंग में फौजियों की शहादतों पर रंज का इजहार किया, लेकिन बानी ने जवानों के लिए एक लफ्ज न कहा, उल्टा फौज की क़यादत को निशाना बनाते रहे। वजीर दिफा ने एक्स पर लिखा, पाकिस्तान नहीं तो हम नहीं। ये नारा हमारे शहीदों और गाजियों की जबान पर है। ये नारा दहशतगर्दी और भारत के खिलाफ जंग में शहीदों और गाजियों की जबान पर है। इस पाकिस्तान के लिए आगो खून का दरिया उबूर करना पड़ा था। लाखों शहीद हुए, अस्मतें लुटी। मैं होता तो ज्यादा सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करता। DGI-SPR ने तो नरमी बढ़ती। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है, सियासत और रियासत में फर्क करना होगा। मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी के खिलाफ अजीम कुर्बानियां दे रही हैं। उनके खिलाफ हर्जा सराई पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। KP हुकूमत क़याम अमन को अव्वलीन तरजीह बनाए। जरूरत पड़ी तो गवर्नर राज का ऑप्शन मौजूद है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल दुरुस्त थी। इस मुल्क को ता क़यामत कोई खतरा नहीं है। बदतरीन हालात में भी पीपल्स पार्टी ने इदारों को निशाना नहीं बनाया। कायदे अवाम जुल्फ़िकार भुट्टो को फांसी दी गई। बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल किया गया। आपको अभी जेल में 2.5 साल ही हुए हैं और अपने ही मुल्क और इदारों के खिलाफ साजिशें कर रहे हो। खान साहब ने हमेशा कहा है, पाकिस्तान भी हमारा, फौज भी हमारी। कुछ लोग लड़वाना चाह रहे हैं, जमहूरियत की ऐसी की तैसी हो जाएगी। 1 माइनस नहीं होगा, फिर एवरीवन माइनस हो जाएगा। बानी ने हमेशा कहा, पाकिस्तान भी हमारा है, फौज भी हमारी है। बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा शायद कुछ लोग लड़ना और लड़वाना चाह रहे हैं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। बानी पीटीआई मुल्क में जमहूरियत के लिए कैद काट रहे हैं। पहले हम बानी की रिहाई के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, अब नौबत मुलाकात तक आ गई। ऐसे ही हालात रहे तो ये जमहूरियत के लिए बड़ा नुकसान होगा। नवाज शरीफ की तामीराती सियासत ने शोबदाबाजी की सियासत दफन कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, नवाज शरीफ का सबसे बड़ा कारनामा पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाना है। एटमी ताकत होने की वजह से मार्का हक में तारीखी फतह मिली।
पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात के नताइज मरियम नवाज की शबाना रोज मेहनत का नतीजा है। इसी तरह मिलकर काम करें तो अगले इंतखाबात में पूरे मुल्क में नून लीग का नारा बुलंद होगा। नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आए तो मुल्क का नक्शा बदल जाएगा। नवाज शरीफ की क़यादत में अगले इंतखाबात में तारीखी नताइज आएंगे। गुजरावाला मास ट्रांजिट का संग बुनियाद रखने की तकरीब में खिताब में कहा, मास ट्रांजिट सिस्टम से गुजरावाला की तकदीर बदलेगी। तलबा, मरीजों, मजदूरों और आम शहरियों का सफर आसान होगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा डियाला के बाहर बैठने के बजाय सूबे की तरक्की पर तवज्जो दें। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का गुजरावाला में तकरीब से खिताब। कहा, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तवज्जो डियाला जेल पर लगी हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से फितने की हुकूमत है। आज वो सूबा खंडर का मंजर पेश करता है। मियांवाली से एक शख्स इक़्तिदार में आया, लेकिन ये शहर आज खंडर है। पंजाब में साल 2600 मॉडल विलेज बनाएंगे। रिंग रोड लाहौर के पास नवाज शरीफ डिस्ट्रिक्ट बनने जा रहा है, जहां उन अमराज के अस्पताल बन रहे हैं जिनका इलाज पाकिस्तान में नहीं। पाकिस्तान आगे बढ़ता रहेगा। पीटीआई वालों को कहता हूं, दुश्मनों के आलाकार ना बने। गवर्नर सिंध कामरान तिसूरी कहते हैं, कई साल बाद हमें मौका मिला आपस की लड़ाइयां छोड़कर मुल्क के लिए खड़े हो जाएं। नोटिफिकेशन में 2-4 दिन ऊपर हो गए तो ऐसा बयानिया बनाया जैसे कोई आसमान गिर गया। ग्लोबल सीईओ रिचर्ड टेनिंग समेत बाइनेंस की सीनियर क़यादत का दौरा पाकिस्तान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और CDF फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। इजलास में चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल ईस्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब ने ब्रीफिंग दी। हुकूमत का डिजिटल असासाजात के ज़ाब्तों के लिए मजबूत अज़म का यादा। पाकिस्तान और कतर का तिजारत, टेक्नोलॉजी, तवानाई में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। पाक कतर वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात और दोहा फोरम का लामिया जारी। कतर ने पाकिस्तान को बरादर मुल्क करार दिया। कतर ने मुश्तरका तिजारती काउंसिल और आज़ाद तिजारती मुआहदे के नए दौर का ऐलान किया। कतर ने पाकिस्तान के साथ AI, डिजिटल टेक्नोलॉजी में शराकत दारी की ख्वाहिश जाहिर की। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने दोहा फोरम में पाकिस्तान की माशी इस्तेहकाम की कामयाबियां उजागर की। ओमान की बहरिया के अल रसाफ और अल शनास जहाज की कराची आमद। पाकिस्तान और ओमान की बहरी मशक़ें। ISPR ने बताया, समुद्री फेज में दोनों बहरी अफवाज ने जदीद जॉइंट ऑपरेशंस और मशक़ें की। तमर अल तैयब मशक़ों का सिलसिला 1980 से जारी है। मैरी टाइम सिक्योरिटी ताउन में इजाफा, दोस्ताना ताल्लुकात मजबूत करना है। रॉयल नेवी ऑफ ओमान की शिरकत दोनों ममालिक के बढ़ते दिफाई ताउन की अक्कास है। पंजाब में मुबैना पुलिस मुकाबले, लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। मियां दाऊद एडवोकेट समेत मुतादिद वकला ने दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया, जनवरी 2025 से पंजाब में मुबैना मुकाबलों में 1100 शहरियों को कत्ल किया जा चुका। आला अदलिया फैसलों में मुबैना पुलिस मुकाबले आईन और कानून के खिलाफ करार दे चुकी है। अदालत FIA को जनवरी से अब तक तमाम पुलिस मुकाबलों की इंक्वायरी का हुक्म दे। लाहौर में CCD पुलिस के मुबैना मुकाबले, सिविल लाइंस, चौहंग और इकबाल टाउन में साथियों की फायरिंग से 3 मुनशियात फरोश मारे गए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान में आसिफ, असगर अली और उस्मान शामिल। ज़ेरे हिरासत मुल्जिमान को बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था। साथियों ने फायरिंग कर दी। मुल्जिमान की फायरिंग से पुलिस एहलकार महफूज रहे। मुल्जिमान की लाशें अस्पताल मुंतकिल। हैदराबाद टिंडो जाम के इलाके महबूब शाह में भाई ने बहन को कत्ल करके लाश दफन कर दी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने बहन को कत्ल के बाद बगैर कफन के दफनाया था। वुरसा ने लड़की के कत्ल को छुपाने की कोशिश की। वुरसा लड़की को पहले अस्पताल ले गए थे, जहां मौत की तस्दीक हुई। वुरसा लड़की की मैयत को वापस ले गए। अस्पताल इंतजामिया ने आगाह किया, मुलजिम फरार हो गया। सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया जाए।
खैरपुर में टिकटॉकर उमैर अब्बासी ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक उमैर अब्बासी ने खुदकुशी से पहले वीडियो रिकॉर्ड की और ब्लैकमेलिंग का बताया। टिकटॉकर ने वीडियो में ब्लैकमेल करने वालों के नाम भी बताए। कहा, दोस्तों ने ब्लैकमेल और बहुत तंग किया, मजबूर होकर ये कदम उठा रहा हूँ। 25 साल उमैर अब्बासी ने अपने कपड़े की दुकान में खुदकुशी की। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद लाश पुरसा के हवाले कर दी। कराची इशारा फैसल पर रफ्तार की हद बढ़ाने की करारदाद सिंध असम्बली में जमा। एमक्यू अरकान की करारदाद में 60 किलोमीटर फी घंटा की हद 80 किलोमीटर फी घंटा करने की तजवीज़। इंजीनियर सैयद उस्मान ने कहा, शारा फैसल कराची की मसरूफ तरीन शारा है। अवामी सहूलत और ट्रैफिक रवानी के लिए रफ्तार की हद बढ़ाना जरूरी है। भारत के मारूफ सयाहती शहर गोवा के नाइट क्लब में गैस सिलेंडर धमाका। आग लगने से सयाहों समेत 23 अफराद हलाक। मरने वालों में 3 खवातीन भी शामिल। मुतादिद अफराद झुलस कर जख्मी। आग पर काबू पा लिया गया। आग गैस लीकेज के बायस लगी। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी के एजाज में पाकिस्तानी निजात अमरीकी कम्युनिटी का इस्तकबालिया। तकरीब चेयरमैन अमरीकन पाकिस्तानी पब्लिक अफेयर्स कमेटी डॉक्टर एजाज अहमद की रिहाइशगाह पर मुनक्किद की गई। AP पैक के यूथ विंग के साबिक सदर अरसलान एजाज ने ज़ोहरान ममदानी का खैर मकदम किया। कम्युनिटी की भरपूर शिरकत, ममदानी ने हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। मोहब्बत, अमन और भाईचारा, ये है सिंध सकाफत। आज सिंध सकाफत का दिन मनाया जा रहा है। सिंध के गवर्नर हाउस में रंगारंग तकरीब, हर तरफ सिंध सकाफत के रंग बिखर गए। सिंध के फनकारों की धमाकेदार परफॉर्मेंस ने शुरा को झूमने पर मजबूर किया। अठारह साल बाद नेशनल गेम्स की मेजबानी करना फख्र की बात है। बिलावल भुट्टो जरदारी का नेशनल गेम्स की तकरीब से खिताब। कहा, यहाँ बैठे नौजवान ओलंपिक्स मेडल जीतेंगे। नौजवान हमारा मुस्तकबिल हैं। ये बच्चे मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लिए आलमी रिकॉर्ड लाएंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, कराची की तमाशाई इवेंट कामयाब बनाएंगे। सिंध मेहमानों का ख्याल रखता है। हम आपकी मेजबानी में कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। इवेंट में गवर्नर कामरान तसूरी और सूबाई वज़रा भी शरीक हुए। कराची में नेशनल गेम्स की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। 18 साल के तवील इंतजार के बाद कराची में कौमी खेलों का मेला सज गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इफ्तिताह किया। फख्रे पाकिस्तान ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने मशल रोशन करने के बाद जेवलिन भी थ्रो की। इफ्तिताही तकरीब में टीम्स का मार्च पास, बैंड्स ने जानदार परफॉर्मेंस से जोश बढ़ाया। तकरीब में लेजर लाइट शो और मौसीकी का तड़का, आतिशबाजी से आसमान रोशन हो गया। इवेंट में 11,000 से ज्यादा एथलीट शरीक हैं। नेशनल गेम्स का पहला गोल्ड मेडल पाकिस्तान आर्मी के नाम। लेफ्टिनेंट मिसबाह ने 50 मीटर पर 1 राइफल में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इवेंट 13 दिसंबर तक जारी रहेगा। पाकिस्तान सुपर लीग का रोड शो आज क्रिकेट के घर लॉर्ड्स में होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी शिरकत करेंगे। लेजेंड फास्ट बॉलर वसीम अकरम, स्टार बल्लेबाज बाबर आजम, हारिस रऊफ, साहबजादा फरहान और रमीज राजा भी तकरीब में शरीक होंगे। रॉक स्टार अली जफर आवाज का जादू जगाकर तमाशाइयों को झूमने पर मजबूर करेंगे। रोड शो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे शुरू होगा। और मारूफ गुलकार और नाख्वां जुनैद जमशेद को मद्दाहों से बिछड़े 9 बरस बीत गए। हवेलिया में 7 दिसंबर 2016 को तैयारा हादसे में जाँ बहक हो गए। जुनैद जमशेद ने करियर के उरूज पर गुलकारी और मौसीकी को खैरबाद कहा। बाद में मुबल्लिग और नाख्वां के तौर पर बेइंतहा मकबूल हुए।